बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सभी देवताओं को सादर प्रणाम, कोटि कोटि हार्दिक धन्यवाद। आप सबको राम कथा में सादर आमंत्रण है। आइए राम कथा को सुनिए और अपना अनुग्रह हम पर करके जाइए। कल की कथा में हमने पढ़ा था कि महाराज दशरथ के मन में श्री राम जी को युवराज बनाने का विचार आया और मंत्रियों से मंत्रणा करके इस विचार पर मोहर लगा दी। अब मंत्रा के कानों में ये बात पड़ी तो सरस्वती जी की कृपा से मंत्रा ने कैकेयी के कान भर दिए और कैकेयी को भवन के में जाने के लिए उकसाया। और वहीं से आगे की कथा अब हम शुरू करेंगे। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल सखा सुनी है हर साई, मिली 10 5 राम पहि जाई। प्रभु आदर ही प्रेम पहचानी, पूछे कुशल खेम मृदुबानी। अब श्री रामचंद्र जी के जितने भी बाल सखा थे राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित हुए। वे 10 5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर ही भवन प्रिय आए सुपाही, करत परस्पर राम बड़ाई। को रघुवीर सरिस संसारा, सिल स्नेह निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में रघुनाथ जी के समान सील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जही जही जो निकर्म बस भ्रमहि, तह तह ईशु देहु यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, होऊ नाती है और निभाऊं। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्म ले वहाँ वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए। अस अभिलाषु नगर सब काहू, कैकेयी सुता हृदय अति दाहू। को न कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता, नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय सानंद नृपु, गयऊ कैकेयी गे हैं। गौन निठुर था निकट की है, जनु धरि देह स्नेह। संध्या के समय राजा दशरथ जी आनंद के साथ कैकेयी के महल गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण करके निष्ठुरता के पास गया हो। को पवन सुनि सकचे हुराऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाहू। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रही रुखता के। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए, डर के मारे उनके पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों के निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख से डरते हैं। सो सुनीति है रिस गयऊं सुखाई, देखेऊं काम प्रताप बढ़ाई। सुल कुलिस असी अंगव निहारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सब है नरे सुप्रिया पही गए हूँ, देखी दशा दुख दारुण भयों। भूमि सैन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उनकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमति ही कवि से कुवेशता भाभी, अनहई वातु सूच जनु भाभी। जाय निकट नृप कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुवेशता बुरा वेश कैसे फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास आकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किसले रिसाई हो, किसले रूठी हो। यही है तू रानी रिसानी, पर सत्य पानी पति ही नेवराई। मानव सरोस भुवंग भामनी, विषम भाति निहारई। दो सुबासना रसना दसन बर, मरम ठारहु देखई। तुलसी नृपति भवतव्यता, बस काम को तुक लेखई। बार बार कह राहु सुमुखी, सुलोचनी पिक बचनी। कारण मोहि सुनाहूं, गज गामिनी निज कोप कर। अब महाराज दशरथ जी कहते हैं कि हे रानी, किसले रूठी हो। यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उसके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध से भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की 2 जीभ हैं और दोनों वरदान दांत हैं।
वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश होकर इसे इस प्रकार का हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिया केहि कीना, केहि दुई सिर, केहि जमु चह लीना। कहूँ के ही रंग कहीं करो नरेशु, कहूँ के ऋण पही निकासो देशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया, किसके दो सिर हैं, यमराज किसको लेना है, अपने लोग को ले जाना चाहते हैं। कह, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं। सकऊं तोर अरि अमरऊ मारी, कहा कीट बपुरे नर नारी। जानसी मोर सुभाऊ बरोरू, मनु तव आनंद चंद चकोरू। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो भी मैं उसे मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर बसु मोरे, परिजन परिज सकल बस तोरे। जो कछु कहूँ कपटू करी तोही, भामिनी राम सपथ सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे वश है, तेरे अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मांगू मन भावती बाता, भूषण सजही मनोहर गाता। घरी कुघरी समझिए जे देखूं, बेगी प्रिया परिहरई कुबेसु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मन चाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनी मन गुनी सफत बड़ी, बिहसी उठी मति मंद। भूषण सजती बिलोकी मृगु, मनहु की रातिनी भंद। यह सुनकर मन में राजा की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि के कई हंसी हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भिलनी मृग को देख कर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कह रहा हूँ सुहृद जय बानी, प्रेम पुल की मृदु मंजुल बानी। भावनी भयऊ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कई को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन जीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम हृदय काली जुग राजू, सजई सुलोचनी मंगल साजू। दल की जठेऊ सुनी हृदय कठोरू, जनु छुई गयऊ पाक पर तोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सजा। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय जल उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छूट गया हो। ऐसे पीर बिहसी ही गोई, चोर नारी जिमि प्रकट न रोई। लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मणि गुरु पठाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिससे उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई देख ना सके, नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलताओं की शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। जदपि नीति निपुण नर नाहूं, नारी चरित जल निधि अवगाहूं। कपट स्नेहु बड़ाई बहोरी, बोली बिहसी नैन मृदु नैन मुँह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु तिर्या चरित्र था समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांगू मांगू पै कहूँ पिय, कभऊ न देहूं न लेहूं। देन कहूँ वरदान दुई, त्यों पावत संदेहूं। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके मिलने में भी संदेह है। जाने उमर मुँह राज हसी कहीं, तुम्हें कोहाब परम प्रिय अहि। थाती राखी न मांगे हूँ काऊ, बिसरी गयूं मोही भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों की थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हूँ हमें दोषू नहीं, झूठे हूँ हमें दोषू जनि देहूं। दुई के चारी मांगी मकुले हूँ, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाहूं बरु वचनु न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य संपातक पुंजा, गिरि सम होई की कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है, क्या करोड़ों घुंघुचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है, यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम शपथ करी आई, सकृत सने अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबीहक कुलह जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी।
श्री रघुनाथ जी, मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि के कहीं हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उस कुलही की आंखों पर टोपी की खोल दी हो। भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुबिहंग समाजू, भिल्ल निजिमी छाड़न चहती वचनो भयंकरु बाजू। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, उस पर भीलने की तरह केकई अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक भर भरत ही टीका, मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक, और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेष उदासु, 14 बरिस रामू जनवासी, सुनि मृदु वचन भूप ही शोकु, शशिकर छुअत विकल जिमि कोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से, राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। केकई के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयऊ सहमी नहीं कछु कहीं आवा, जनु सचान वन झपटे हुलावा, बिबरन भयऊ निपट नर पालू, दाम निहनेऊ मनहु तरु तालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते ना बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंग हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मुदि दो लोचन, तनु धीर सोचू लाग जनु सोचन, मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फरत करनी जिमी हते समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे, मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच रही हो। वे सोचते हैं कि हाय, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय केकई ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी किन्हीं के कई, दिन हंसी अचल विपत्ति के नई, कुबने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी, जति ही अविद्या नाश। केकई ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति अचल दृढ़ नींव डाल दी। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी की अविद्या नष्ट कर देती है। ये विधि राउ मन ही मन झाका, देखी कुभाति कुमति मन माखा, भरतु की राउर पूत न होही, आने हूँ मोल बेसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झीक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि के कई मन में बुरी तरह क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दास देखकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुनी सरु असे लाग तुम्हारे, काहि न बोले हूँ वचनु संभारे, देहूँ उतरू अनुकरहूँ कि नाही, सत्य संत तुम्हें रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लग गया हो, आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध है ना। तो देन कहूँ अब जनी बरी देहूँ, तजहूँ सत्य जकप जसु लेहूँ, सत्य सराही कहूँ बरु देना, जाने हुले ही मांगी चबेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। सिबी दधीची बलि जो कुछ भाषा, तनु धनु तजऊ वचनु बनु राखा, अति कटु वचन कहती के कई, मानु लोन जरे पर देही। राजा सिबी दधीची बलि जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। के कई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जलने पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी, नैन उघारे राय, सिरु धूनी लीने उसास, असी मारे सी मोहि कुठाय। धर्म की धूरी धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले, सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया।
आगे देखी जरत ऋषि भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी, मुठी को बुद्धि धारण ठुराई, धरी कुबरी शान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और यह कुबरी मंत्रा रूपी शान पर धरकर तेज हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य के जीवनु ले है मोरा, बोले राव कठिन करी छाती, बानी सभी ने तासू सोहाती। राजा ने देखा यह तलवार बड़ी ही भयानक है, बड़ी कठोर है और सोचा क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कटके बहुत ही नम्रता के साथ उस कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले, प्रिया वचन कस कह सिकुभाती, भीर प्रतीति प्रीति करी हाथी, मोरे भरतु राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करी शंकर साखी। हे प्रिय, हे भीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र ही दो आंखें हैं, अर्थात एक जैसे हैं, और यह मैं शंकर जी को साक्षी मानकर सत्य कहता हूँ। अब सिद्धू तुम्हें पठई विप्राता, ऐसे ही बेगी सुनत दो भ्राता, सुदिन सोधी सबु साजु सजाई, देहूँ भरत कहूँ राजू बजाई। मैं अवश्य ही सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सो धुआकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभु न राम ही राजू करे, बहुत भरत पर प्रीति, मैं बड़े छोटे विचारी जिए, करत रेहूं नृपनीति। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उसका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम सपत सत कहूँ सुभाऊँ, राम मातु कछु कहेऊ न काहूँ, मैं सबु कीने तोहि बिनु पूछे, तेहि ते परेहूँ मनोरथ छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। रिस परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुगराजू, एक ही बात मोही दुख लागा, बर दूसरस मंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे मंगल साज सज, कुछ दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। आ जाऊं हृदय जरत जेहि अरज हृदय जरत तेहि आचा, रिस परिहास की साचे हूँ साचा, कहूँ तजी रोसु राम अपराधु, सब को कही राम सुखी साधु। उसकी आँच से अब मेरा भी हृदय जल रहा है। यह दिल लगी क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई कहते कि राम बड़े ही साधु हैं। तुहु सराहसी कहेसी सनेहू, अब सुनी मोहि भयउ संदेहू, जासु स्वभाव अरि अनुकूला, सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उस पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो ना थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों कर करेगा। प्रिया हास ऋषि परिहरहि, मांगु विचारु विवेकु, जेहि देखो अब नैन भरी, भरत राज अभिषेकु। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे, विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिये मीन बरु बारी बिहीना, मनि बिनु फनिकु जिये दुख दीना, कहूँ सुभाव न छलु मन माही, जीवनु मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे, सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझी देखूं जिये प्रिय परवीना, जीवन राम दरस आधीना, सुनी मृदु वचन कुमति अति जरही, मनहु अनल आहुति धृत परई। हे चतुर प्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर कुबुद्धि के कई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हो। कहीं करऊं किन कोटि उपासा, इहा न लागी राउर माया, देहु की लेहू अज सू करी नाही, मोही न बहुत प्रपंच सोहाई। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों ना करे, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयस ले लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बहुत बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु से आने, राम मातु भली सब पहचाने, जस कौशल्या मोर भलता का, तस फल उन्हें देऊं करी साका। राम साधु है, आप स्या के साधु हैं, राम की माता भी भली है, मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरे जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उसे वैसा ही फल दूंगी।
होते प्रात मुनि बेस धरी, जोन राम बन जाही, मोर मरनु राउ रजस नृप समझिए मन माही। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण करके यदि राम वन को नहीं जाते हैं तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा। अस कहीं कुटिल भय उठी डाढ़ी, मानेहु रोष तरंगी निवाड़ी, पाप प्रहार प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जले जाई न सोई। ऐसा कहकर कुटिल के गई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई, क्रोध रूपी जल से भरी है, ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बरकूल कठिन हट धारा, भवर कुबरी वचन प्रचारा, ढाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। केकई का कठिन हट उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर चली। लखी नरेश बात फुरी सांची, तिये मिसिस मीचू शीश पर नाची, गही पद विनय किन्हीं बैठारी, जनी दिनकर कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने केकई के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की, तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी ना बन। मांगू माथ अभय देऊं तो ही, राम बिरह जनी मार सिमोही। राखू राम कहूँ जेहि तेहि भांति, नाही तजरी ही जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह से मुझे मत मार। जिस प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देख व्याधि असाध नृपु, परे धरनी धुनि माथ, कहत परत आरत वचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब अत्यंत आर्त वाणी से हाय राम हे रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, कर निकल्प तरु मनहु निपाता। कंठु सूख मुख आवन बानी, जनु पाठीनु दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका शरीर स्थिर पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात ना निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनि के कटु कठोर के कई, मनु घाय मनु माहुर देही। जो अंतहूँ अस करतबु रहूं, मांगू मांगू तुम्हें कहीं बल कहूं। के कई फिर कड़वे कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, तो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलाई बुगाला। दानी कहू वरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रोताई। हे राजा, ढाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखाएं और कहीं चोट भी ना लगे। छाड़ू वचनों की धीरज धरूं, जने की अबला जिमी करू न करहूं। तनु तिये तने धामु धनु धरनी, सत्य संत कहूँ तृण समरनी। या तो वचन प्रतिज्ञा छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यूं ऐसा स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यवर्ती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुरुष, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम वचन सुनि राउ कह, कहूँ कछु दोषु न तोर। लागे हूँ तोई पिशाच जिमी, कालू कहावत मोर। केकई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा, तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। चहत न भरत भूपति ही भोरे, विधि बस कुमति बसी जे तोरे। सो सबु मोर पाप परिणामू, भयउ कुठाहर जे विधि बामू। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वसी तेरे जी में कुमति आ बसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में विधाता विपरीत हो गया। सुबस बसी फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताही। करी हई भाई सकल सेवकाई, होई तिहु पर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी। समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उसकी सेवा करेंगे, तीनों लोक में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंकु मोर पछिताऊं, मुहे उन मिटहि न जाहि काहूं। अब तेहि नीक लाग करु सोही, लोचन ओट बैठू मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा।
यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुंह छिपाकर मेरी आंखों से ओट हो जा, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह ना दिखा। जब लगी जिया कहूँ कर जोरी, तब लगी जनू को चुकहे सी बहोरी। फिर पछी तय है सी अंत अभागी, मारी सी गाय नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ नहीं कहना, अर्थात मुंह से ना बोलना। अरे भागनी, तू फिर अंत में पछताएगी, जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। परे राऊ कहीं कोटि विधि, काए कर सी निदानू। कपट सियानी ने कहती कछु, जागती मनहू मसानू। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझा कर या ये कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर के कई कुछ बोलती नहीं, मौन होकर मसान जगा रही है, अर्थात शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट विकल बुहालू, जन बिनु पंख विहंग बेहालू। हृदय मनाव भोर जनि होई, राम ही जाए कह जनि कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री राम जी से ये बात ना कहे। उदय करऊं जनि रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सुल होई उर। भूप प्रीति के कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बड़े रे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और केकई की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और केकई निष्ठुरता की। बिलबत नृपय भयों बिनु सारा, बिना बेनु शंख धूनि द्वारा। फटई भाट गुण गावहि सायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग वीरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाइन कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तेहि निसी नींद परी नहीं काहूं, राम दरस लाल सा उछाऊं। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद न आई। द्वार वीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी, जागे सुन अवधपति कारणु कवन विशेषी। राजद्वार पर मंत्रियों सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देख कर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पाछिले पहर भूप नित जागा, आजू हमई बड़े अचरज लागा। जाहू सुमंत्र जगा वहु जाही, कीजे काजू रजा यसु पाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्रु तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराही। धाई खाई जनु जाई नहेरा, मानव विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए। वह महल के भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल लिया हो। पूछे कौन उतरू देई, गए जेहि भवन भूप के कई। कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयऊं सुखाई। पूछने पर कोई जवाब ना देता। वे उस महल गए जहाँ राजा और केकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देख कर तो वे सूख ही गए। सोच विकल विवरण मही परे हूँ, माने हूँ कमल मुलु परिहरे हूँ। सचिव सबित सकही नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूची। देखा कि राजा सोच में व्याकुल हैं। चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जल छोड़कर जड़ से उखाड़ कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ ना सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ विहीन केकई बोली, परी न राजहि नींद निशी, हेतु जान जगदीशु। रामू रामू रटी भोरु किए, कही न मर्मु महेशु। क्या कहती हैं केकई जी
राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा ने कुछ ना बतलाते हैं। आनहु रामी बेगी बोलाई, समाचार तब पूछे हूँ आई। चले सुमंत्रु राय रुख जानी, लखी कुचाली किन्ह कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग परई न पाऊं, राम ही बोली कहीं ही कराऊं। उर्धरी धीर जू गयूं द्वारे, पूछे सकल देखूं मनु मोरे। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर न पड़ता, आगे बढ़ा ही नहीं जाता। सोचते हैं कि राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किस तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे। समाधान करी सो सबही का, गयूं जहाँ दिन कर कुलटी का। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरू की न पिता समलेखा। सब लोगों को समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां रघुकुल सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनू कहीं भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले लेवाई। राम को भांति सचेऊ संग जाही, देखी लोग जह तह बिल खाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लिवाज में जाकर ले जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। जाई दीख रघुवंश मनी, नरपति निपट कुसाजू। सहमी परे लखी सिंघनि, मनहु वृद्ध गजराजू। रघुकुल वंशमणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंघनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सूखई अधर जरई सबु अंगू, मनहु दीन मनिहीन भुअंगू। सरस सुमुख देखी के कही, मानव मीचरू घरी गनी लेई। राजा के होठ सूख रहे हैं, सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी केकई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु बैठी हो। राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हैं जैसे। करुणा में मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तदपि धीर धरी समऊ विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी ना था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता केकई से पूछा। मोहि कहूँ मातु तात दुख कारण, करिए जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सबु कारण एहूँ, राजई तुम्हें पर बहुत सनेहूँ। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण तो कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, यह यत्न किया जाए। केकई ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कन्हे सी मोहि दुई वरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयो भूपुर सोचू, छाड़ी न सकई तुम्हार संकोचू। इन्होंने मुझसे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सूत स्नेह वचनूते, संकट परे नरेसु। सकहूँ तय आयसु धरऊँ, सिर मेटहूँ कठिन कलेशु। इधर तो पुत्र का स्नेह है, उधर वचन प्रतिज्ञा है। राजा इसी धर्म संकट में है। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेश को मिटाओ। निधरक बैठी कहीं कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान वचन सर नाना, मनहु मही पे मृदु लक्ष्य समाना। के कई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं, और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पनु धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बरवीरु। सबु पर संगु रघुपति ही सुनाही, बैठी मनहु तनु धरी निठुराई। इस सारे साज समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसी बैठी मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए बैठी हो।
मन मुस्काई भानुकुल भानु, रामु सहज आनंद निधानु। बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। तने मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी हो, उनका पालन करने वाला हो। माता पिता के आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनि गण मिलनु विशेषी बने, सबई भांति हित मोर। तेहि मैं पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। मन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊं बन ऐसे हूँ काजा, प्रथम गनिय मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे, इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझसे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी ही गिनती करनी चाहिए। सेवई अरंडू कल्प तरु त्यागी, परिहरि अमृत ले ही विष मांगी। तेहु न पाई अस समाहु चुकाही, देखु विचारु मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेंड की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम वन में विचार करके देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी ना चुकेंगे। अम्ब एक दिखु मोहि विशेषी, निबट विकल नर नायक देखूं। थोर ही बात पितई दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी। हे माता मुझे तो एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख, हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राहु धीर गुण उदती अघातु, भा मोहिते कछु बड़े अपराधु। जाते मोहि न कहत कछु राहू, मोरी शपथ तो ही कहूँ सती भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं, अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुवीर वचन, कुमति कुटिल करी जान। चलई जोक जल वक्र गति, यद्यपि सलीलु समान। बोल श्यावरे रामचंद्र महाराज की जय, बोलो दशरथ जी महाराज की जय। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि के कई टेढ़ा करके ही जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है परंतु जोक उसमें टेढ़ी चाल ही चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई। शपथ तुम्हारे भरत के आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी ने श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कारण विदित नहीं है। तुम्हें अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सबु जोग चुके हूँ, तुम्हें पितु मातु वचन रत आया हूँ। हे तात तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम तुम जो कुछ कह रहे हो वह सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पिता ही बुझाई कहूँ बलि सोई, चौथे पन जेहि अज सुन होई। तुम्हें सम सुवन सुकृत जेहि दीने, उचित ने तासु निरादरु कीने। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश ना हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए उसका निरादर करना उचित नहीं है। लागी कुमुख वचन शुभ कैसे, मंगह गया अधिक तीरथ जैसे। राम मातु वचन सब भाए, जिमि सुर सरीगत सलील सुहाय। कैकेयी के बुरे मुख से शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया अधिक तीर्थ। रामचंद्र जी की माता कैकेयी जी के वचन सब ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा राम ही सुमरी, नृप फिरी कर वटलीनी। सचिव राम आगमन कही, विनय समय सब कीन है।
इतने में राजा जी की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अब नीप अकनी राम पग धरे, धरी धीर जू तब नैन उघारे, सचिव सम्हारी राहु बैठारे, चरण परत नृपु रामु निहारे। तब राजा ने सुना कि रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह विकल उरलाई, गै मनी मनहु फनिक फिर पाई, राम चितई रहूं नर नाहू, चला विलोचन बारी प्रभाऊ। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पाली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विवश कछु कह न पारा, हृदय लगावत बार ही बारा, विधि मनावे राव मन माही, जय रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष के वश होने के कारण राजा कुछ न कह सकते। वे बार बार श्री राम जी को हृदय से लगाते हैं। मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिसे रघुनाथ जी वन को ना जाए। सुमेरी महेश ही कहीं निहोरी, विनती सुनाऊं सदा शिव मोरी, आशुतोष तुम अव डर दानी, आरती हरऊं दीन जन जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और अवधरदानी है, मुंह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम्हें प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहूँ, वचनु मोर तजी रही, घरे परिहरिशील स्नेहूँ। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रहें। अज सुहूँ जग सुध सुन साहूँ, नरक परो बरु सुरपुर जाहूँ, सब दुख दुसह सुहावनु मोही, लोचन होट रामु जनी होही। जगत में चाहे अपयश हो, सुयश नष्ट हो जाए, चाहे मेरी नैया पाप होने से नरक में गिर जाऊं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, स्वर्ग पूर्व के पुण्य के फल स्वरूप और भी सब प्रकार से दुख आप मुझे सहन करा ले, पर श्री रामचंद्र जी को मेरी आंखों से ओट ना होने दे। अस मन गुनई राऊ नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला, रघुपति पितहि प्रेम बस जाने, पुनि कछु कहीं मातु अभिमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विनती कर रहे हैं, बोलते नहीं हैं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनित विचारी, तात कहूँ कछु करऊँ डिठाई, अनुचितु क्षम जानी लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनित वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ, यह डिठाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी बाल्य अवस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहुन मोहि कई प्रथम जनावा, देखी गोसाही पूछे हूँ माता, सुनी प्रसंग भय सीता लगाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी आप इस दिशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय सने बस सोच परिहरिय तात, आय सुदेहिए हर सिंह कहीं पुल के प्रभु गात। हे पिताजी इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए, हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। धन्य जन्मु जगस्ती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु, चारि पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके कर तलगत है, मुट्ठी में रहते हैं। आए सुपाली जन्म फल पाई, ऐसे हूँ बेगी हूँ रजाई, विदा मातु सन आवहूँ मांगी, चली हूँ बनही बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। अस कही राम गवनु तब कीना, भूप शोक बस उतरु नदीना, नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी।
ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर ना दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनी भय विकल सकल नर नारी, बेली विटप जिमी देखी दवारी। जो जह सुनई धुनई सिरु, सोही बड़ा विषादु नहीं धीरजु होही। यह बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे वन में आग लगी हो, दावानल हो। देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वहीं सिर पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। मुख सुखाही लोचन शरण वही, शोकुन हृदय समाई। मनहु करुण रस कट कई, उतरी अवध बजाई। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों में आंसू बहते हैं। शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले ही मांझ विधि बात बेगारी, जह ते देही के कहीं गारी। यही पाप नहीं बूझी का परे हूँ, छाई भवन पर पाव कुधरऊं। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग केकई को गाली दे रहे हैं। इस पापिनी को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग लगा दी। निज करण एन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा विसु चाहत चीखा। कुटिल कठोर को बुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ में अपनी आंखों को निकाल कर आंखों के बिना देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागनी के गई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पालव बैठी पेड़ ही काटा, सुख महु शोक ढाडू धरी ढाटा। सदा रामु यही प्राण पर समाना, कारण कवन कुटी पलू ठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख के शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहसी कभी नारी सुभाऊं, सब विधि अगाऊं अगाध दुराऊं। निज प्रतिबिंब बरुक गही जाही, जानी न जाई नारी गति भाई। कभी सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य है, अथाह और भेद भरा होता है। अपनी ही परछाई भले ही पकड़ आ जाए, पर भाई स्त्री की गति, स्त्री की चाल नहीं जानी जाती। काह न पाव कु जारी, सक का न समुद्र समाई। कान करे अबला प्रबल, के ही जग कालू न खाई। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र क्या नहीं समा सकता। अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि काल सुनावा, का देखाई च का दिखावा। एक कहीं भल भूप न कीना, बरु विचारी नहीं कुमति ही दीना। विधाता ने क्या सुनकर क्या सुना दिया, क्या दिखाकर और क्या दिखलाना चाहता है। एक कहते कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि केकई को विचार कर वर नहीं दिया। जो हटी भयऊ सकल दुख भाजनु, अबला विवश ज्ञानु गुनु गाजनु। एक धर्म परिमिति पहचाने, नृपहि दोषु नहीं देई सयाने। जो हट करके केकई की बात पूरा करने में अड़कर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे को धर्म की मर्यादा तो जानते हैं, सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। शिवी दधी की हरिचंद कहानी, एक एक से न कहीं बखानी। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाए सुनी रही। वे शिवी दधीची हरिश्चंद्र जी की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, तो कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। कान मूंदी करे रद गही जी हाँ, एक कहीं है बात गली हाँ। सुकृत जही ऐसे कहत तुम्हारे, रामू भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं, यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने में तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चैव बरु अनल कन, सुधा होई विषतूल। सपने हूँ कबहू न करहीं कछु, भरतु राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतलता की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे, अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी सोपन में भी कभी रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ ना कहेंगे। एक विधात ही दूषण देही, सुधा देखाई दीन विसुजेही। घर भरु नगर सोचू सब काहू, दुषैदाहूँ मीठा उछाहूँ। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्रवधु कुलमान्य जठेरी, जे प्रेम परम कई केरी। लगी देन सीख सिलू सराही, वचन बान समय लागहि ताही।
ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समाने लगते हैं। भरतु ने मोही प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यहूँ सबु जग जाना, कहूँ राम पर सहज सने हूँ, कई अपराध आज बनु देहूँ। वे कहती हैं कि तुम तो सदा ही कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह क्या करती हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो। कभो उन्हें किए हूँ सवती आरेसु, प्रीति प्रतीति जानू सब देसु, कौशल्या अब कहाँ बिकारा, तुम्हें जे ही लागी व्रजपुर पारा। तुमने कभी सोतिया डा नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सिंह की पिए संगु परिहरई, लखनऊ की रही हई धाम, राजू की भूजब भरतपुर, नृप की जी हई बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के बिना रह सकेंगे? क्या भरत जी रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज भोग सकेंगे? और क्या राजा रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत राज्य करेंगे, न ही राजा जीवित होंगे, सब उजाड़ ही हो जाएगा। अस विचारी उर छाड़े हूँ को हूँ, शोक कलंक कोठी जनी हो हूँ, भरत अवसी देहूँ जुबराजू, कानन कहा राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंकनी की कोठी मत बनो, भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी को वन में क्या काम। ना हिने रामू राज के भूखे, धर्म धुरिन विषय रस रूखे, गुरु गृह बसऊँ राम तज गेहूँ, नपसन अस बरु दूसर लेहूँ। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषाक्ति नहीं है। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी वन न गए तो भरत से राज्य नहीं करने देंगे या भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन ना माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा वर मांग लो कि श्री राम जी घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लगी हूँ कहे हमारे, नहीं ला गई कछु हाथ तुम्हारे, जो परिहास की नहीं कछु होई, तो कह प्रकट जनावहूँ सोही। जो तुम हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने ऐसे ही दिल लगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगू, कहा कहीं न सुनी तुम्हें कहूँ लोगू, उठाऊं बेगी सोई करऊं उपाय, जय विधि शोक कलंकु नसाई। राम सरीखा पुत्र क्या वन जाने योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जय भांति शोकु कलंकु जाय उपाय करी कुल पालही, हठी फेरू राम ही जात बने, जनी बात दूसरी चालही। जिमि भानु बिनु दीनु प्राण बिनु, तनु चंद बिनु जिमि जामिनी, तिमि अवध तुलसीदास प्रभु, बिनु समझी धो जिये भामिनी। सखी ने सिखावनु दिने सुनते, मधुर परिणाम हित, तेई कछु ने कान किने, कुटिल प्रबोधि कुबरी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर वन जाते हुए रामचंद्र जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर, चंद्रमा के बिना रात निर्जीव और शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी, परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई हुई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान न दिया। पुत्रु न देई दुसहरी सुरूखी, मृग न चितव जनु बाघिनी भूखी, व्याधि असाधि जानी तिन त्यागी, चली कहत मति मंद भागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दुसह क्रोध के मारे रूखी बेमुरव्वत हो रही है, ऐसे देखती है मानो भूखी भागिन हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को ऐसा दे समझकर उसे छोड़ दिया, सब उसको मंद बुद्धि भागिनी कहती हुई चल दी। राजू करती है दिए बिगोई, कीने सियस जस करई न कोई, एही विधि बिल पही सुरपुरी नारी, देही कुचाली कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी नहीं करेगा। नगर में सब स्त्री पुरुष इसका विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरई विषम जर ले ही उसासा, कवनी राम बिनु जीवन आशा, विपुल वियोग पर जाओ कुलानी, जनु जल चर घन सूखत पानी।
लोग विश्व जवर भयानक दुख की आग में जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन सी आशा। महान वियोग संसार की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो गया हो। अति विषाद बसे लोग लुगाई गए मातु पही राम गोसाई। मुख प्रसन्नचित चौगुन चाहूं मिटा सोचू जनी राखे रहूं। सभी स्त्री पुरुष स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है, चित्त में चौगुना चाव है, उत्साह है। यह सोच मिट गई है कि राजा कहीं रख ना ले। रामचंद्र जी की राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि वह सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नव गयंदु रघुवीर मनु राजू अलान समान। छूट जानी बन गवनु सुनी आनंदु अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी की बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ के समान है। वन जाना है। यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। बोल श्यावरी रामचंद्र भगवान की जय। आज की कथा है इतनी ही, बाकी कथा करेंगे कल। बोल श्यावरी रामचंद्र भगवान की जय।